नहीं तो राधा कृष्ण किशोर जी से, संजय यादव जी से, नरेश सिंह जी से और ये नबड़ा बैल जो बैठे हुए हैं अनंत प्रताप देव से हमारा यही पूछना है कि आपका बच्चा कौन भाषा बोलता है। अगर मगही भोजपुरी बोलता है तो आपको भी आकर के सरकार से पूछना चाहिए कि आपने ऐसा क्यों किया। मैं इसलिए इस बात को पूछ रहा स्वास्थ्य मंत्री रहे हैं, कैसा लगता है जानकर कि अभी भी जो डिलीवरी है वो अंधेरे में हो रही है, जनरेटर्स का अभाव है, एम्बुलेंस तो खराब ही पड़े हैं, कैसा लगता है आपको जानकर? हूं। दुख होता है 1.5 सालों में जो हमारे विधानसभा क्षेत्र की व्यवस्था चरमरा गई है। मुझे दुख हुआ कि हम देखे थे कि संथाल में मोबाइल के टॉर्च पर डिलीवरी हुआ और मुझे देख करके यह दुख हुआ कि भवनाथपुर में भी मोबाइल के टॉर्च पर डिलीवरी हुई। कितना पीड़ा होता है। अब बताइए, मैं विधायक था, अपने विधायक कोटा से भवनाथपुर में एम्बुलेंस दे करके मरीज हमारा यहाँ से गढ़वा तक पहुंच सके, उसकी जिंदगी बच सके। आज उस पर आप टायर नहीं लगवा पा रहे हैं, डीजल नहीं भरवा पा रहे हैं, उसका मेंटेनेंस नहीं कर पा रहे हैं। सारा एम्बुलेंस आप देख रहे हैं, घटना हो रहा है, लोगों को रेफर किया जा रहा है, लोग प्राइवेट गाड़ी से भाग रहे हैं, किसी तरह से जान बचा रहे हैं। जिसके पास पैसा नहीं होगा क्या करेगा। मैंने सारे जगह एम्बुलेंस से सजाने का काम किया, लेकिन अभी तक अनंत प्रताप देव ने कोई भी स्वास्थ्य व्यवस्था में परिवर्तन करने का काम नहीं किया। जो मेरा बनाया हुआ इंफ्रास्ट्रक्चर है उसमें इनकी सरकार है, इनको डॉक्टर बैठाना था, ये डॉक्टर नहीं बैठा पा रहे। उन्होंने जो कहा है वह हिंदू समाज के लिए जो अपमान, कैसे कुछ हिंदू समाज के लोग ताहिर अंसारी को गला लगा रहे हैं। वोट के लालच में हम हिंदू परिवार कितना गिर सकते हैं। अब कैसे देवी देवता पूजा पंडाल में हम उनको बुलाएंगे, यह हर एक हिंदू को पूरे गढ़वा जिला और भवनाथपुर विधानसभा क्षेत्र में सोचना चाहिए। शून्य काल पढ़ते हुए, जिसे बच्चा स्कूल में पढ़ता है उसे शून्य काल उठाएंगे, वो पेपर पढ़ेंगे कि अलाव का व्यवस्था किया जाए। तो ये शून्यकाल क्या है? शून्यकाल का मतलब ही शून्य है। और शून्यकाल छोड़ करके अनंत प्रताप देव का जबान आज तक विधानसभा में नहीं। 1.5 साल होने चला और विधानसभा में अगर शून्यकाल भी उन्होंने पढ़ा है तो मैं अनंत प्रताप देव को चुनौती के साथ कहना चाहता हूँ, जितना शून्यकाल आपने पढ़ा है एक भी काम अगर हुआ हो तो आप हमको आकर के बताइए। एक भाजपा को भगा देगा, 7 पीढ़ी जन्म लेकर के इरफान जैसा लोग आएगा, न भाजपा को बैन कर पाएगा, न बजरंग दल को बैन कर पाएगा, न असंग को बैन कर पाएगा। क्योंकि हम लोग राष्ट्रवादी विचारधारा से ओतप्रोत होकर के राष्ट्र प्रथम, राष्ट्र का निर्माण, राष्ट्र को विश्व गुरु बनाना, इसके लिए हमारे मोदी जी आज 75 साल के आयु में जो व्यक्ति 3 घंटा सोता हो हम चले। इस बात का मन में पीड़ा है कि सब जगह ट्रेन चल रहा है तो भवनाथपुर हमारा गृह क्षेत्र है, यहाँ अगर आएगा तो 4 ब्लॉक, बढ़िया हो, भवनाथपुर हो, कांडी हो, मझियाओं हो, केतार हो, खरौंधी हो, ये हमारा 5-6 प्रखंड के लोगों का जीवन जीविका के साथ साथ आने जाने की व्यवस्था सुलभ हो सकेगी, हम राष्ट्र से जुड़ सकेंगे। इस बात का पीड़ा है। और पीड़ा होने का मतलब नाराजगी नहीं होता है। और मैं जब लोकसभा में वोट ले रहा था तो इस बात को मैं कमिटमेंट किया हूं कि हम लोग का सांसद को आप जिताइए और हम लोग यहाँ तक बात को उठाएंगे और भवनाथपुर तक पैसेंजर ट्रेन चलाएंगे। अब सांसद नहीं, देखिए, पावर प्लांट का शिलान्यास 2014 में अनंत प्रताप देव ने यहाँ किया। हेमंत सोरेन मुख्यमंत्री थे। 2019 से फिर हेमंत सोरेन की कंटिन्यू सरकार है, विधायक कोई भी रहे। पावर प्लांट अब तक लग जाना चाहिए था। फिर अबर बार चुनाव में भी इसी को मुद्दा बना करके भवनाथपुर क्षेत्र के लोगों को, भवनाथपुर के युवाओं को गुमराह किया गया। अबर बार विधायक बनाइए, 6 महीना में पावर प्लांट का काम लगा देंगे, 6 महीना में पलायन। लेकिन हेमंत जी, आपको एक बात जरूर याद रखना चाहिए कि आपके जो राइट हैंड हैं पिंटू, वह भोजपुरी बोलने वाले लोग। आपके जो राइट हैंड हैं, आपका पंकज मिश्रा जो विधायक प्रतिनिधि हैं, पूरा संथाल चला रहे हैं, वह भोजपुरी बोलने वाले। तो पहले मगही भोजपुरी को हटाने से पहले पंकज मिश्रा को और पिंटू को आपको हटाना चाहिए। हम लोगों ने तो आंदोलन पहले भी किया, आज भी हम लोग आंदोलन के मूड में हैं। हम लोगों ने पलामू में प्रति फाड़ करके जलाया, हम लोगों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया, हम लोग सोशल मीडिया पर एक्टिव है। आने वाला समय में पुतला जलाएंगे, आने वाला समय में मार्च करेंगे, आने वाला समय में सड़क पर उतर करके विरोध करेंगे। जो संवैधानिक अधिकार है हमारा, उसका उपयोग करते हुए मारपीट तो हम लोग नहीं कर सकते हैं ना। पलामू के लोग तो इसके लिए नहीं जाने जाते हैं। हम लोग मारपीट तो नहीं सरकार के साथ कर सकते, लेकिन सरकार को यह बात समझना चाहिए कि आप पलामू के साथ क्यों अन्याय कर रहे हैं। और हम झारखंड में पिछले 2 दिनों से सियासत गर्म है और सियासत गर्म होने का मुद्दा जो है वो है जेटेट में भाषा नियमावली को लेकर के।
भानु प्रताप शाही एक ऐसे मात्र नेता है जिन्होंने प्रखर होकर के पूरे पलामू प्रमंडल में इस मुद्दे को रखा है। अभी तक और किसी भी नेता के बयान या प्रतिक्रिया की हम इंतजार में हैं। फिलहाल हमारे साथ मौजूद हैं झारखंड के बीजेपी के फायर ब्रांड नेता सह प्रदेश उपाध्यक्ष भानु प्रताप शाही। नमस्कार सर, धन्यवाद इतने बिजी शेड्यूल में समय देने के बहुत बहुत धन्यवाद। लिए। सर, आपको बधाई देना चाहेंगे और एक सवाल भी पूछना चाहेंगे। फिर से कमेटी बनी है, प्रदेश अध्यक्ष आप बने हैं, तो न प्रमोशन हुआ न डिमोशन, उसको लेकर के क्या कहना चाहेंगे? हम लोग पार्टी के कार्यकर्ता हैं। मोदी जी के सहयोग के लिए कार्यकर्ता के रूप में हम लोग काम कर रहे हैं। अब जिस स्थान पे जिस काम के लिए पार्टी हम लोगों को लगाती है, हम लोग करते हैं। पद हम लोगों के लिए बहुत बड़ा मतलब नहीं रखता है। अब तो पार्टी ने इतना बड़ा प्रतिष्ठा दिया, तो यह मेरे लिए तो बहुत बड़ा सौभाग्य की बात है। यह हमारे कार्यकर्ता, हमारे फॉलोअर, हमारी जनता, उनका आशीर्वाद है कि आज राज्य स्तर पर पार्टी ने हमको वह स्थान देने का दोबारा काम किया है। सभी को हम आभार प्रकट करते हैं, पार्टी का भी आभार प्रकट करते हैं। लेकिन हम लोगों का अंतिम लक्ष्य और उद्देश्य यही है, भारत को विश्वगुरु बनाना, देश को सशक्त बनाना, भाजपा को मजबूत बनाना। उसमें कार्यकर्ता के रूप में हम काम कर रहे थे, कर रहे हैं और आगे भी करेंगे। सर, एक तरफ मोदी जी बात करते हैं युवाओं को राजनीति में सशक्त भूमिका निभाने की, वहीं आपकी कमेटी में सर युवाओं का नाम ही कम है। एक शालिनी बैसकियार, उनके नाम को लेकर के भी सवाल खड़े हो रहे हैं। उसको प्रदेश उपाध्यक्ष के नाते क्या देखते देखिए, कमेटी जब भी प्रदेश की बनती है तो प्रदेश के पूरे प्रदेश का जो मानचित्र होता है, पूरे प्रदेश का जो हिस्सेदारी होती है, चाहे प्रमंडल से हो, चाहे जिला से हो, सब लोगों की उम्मीद होती है कि हमारे जिला का, हमारे प्रमंडल का कोई प्रतिनिधि पार्टी में प्रतिनिधित्व करे। तो स्वाभाविक रूप से पार्टी उसका ख्याल रखा है। पार्टी बहुत ही संतुलित कमेटी बनाने का काम किया है। हमारे यहाँ जो संख्या है पदों का, वो भी लिमिट में है। लेकिन जो लोगों के मन में है कि हम पार्टी में नहीं बने हैं, पार्टी हो सकता है कोई बहुत बड़ी दायित्व और जिम्मेवारी उनको दे करके काम ले। और वैसे आप देखिएगा तो भारतीय जनता पार्टी में पद से काम नहीं होता है। भारतीय जनता पार्टी में काम करने वाला स्वतः आगे बढ़ जाता है। इसके उदाहरण है हमारे जो अभी वर्तमान में राष्ट्रीय अध्यक्ष बने हैं। उन्होंने निष्ठा से काम किया। एक विधायक थे, एक राज्य के मंत्री थे और उनको उठा करके राष्ट्रीय अध्यक्ष पार्टी ने बनाने का। हमारे प्रदेश अध्यक्ष इसके गवाह हैं। वो मंडल के उपाध्यक्ष से उन्होंने काम प्रारंभ किया, आज प्रदेश के अध्यक्ष हम लोगों के आदरणीय आदित्य साहू जी हैं। तो कई उदाहरण हैं। नितिन गडकरी जी पोस्टर साटते थे और राष्ट्रीय अध्यक्ष बने। हैं भानु जी, जेटेट वाले मुद्दे को लेकर, जिस पर पलामू से हमारे सांसद हैं विष्णुदयाल राम जी, वो भी भाजपा से हैं, उनकी अभी तक कोई प्रतिक्रिया देखने को नहीं मिली। सिर्फ आप ही एक ऐसे नेता हैं जिन्होंने मुखर होकर इस मुद्दे को रखा। क्या कुछ लगता है झारखंड सरकार करने वाली है इस मुद्दे को लेकर? देखिए, ये हेमंत सोरेन जी ने बहुत बड़ा अन्याय लगातार 6 साल होने के बाद, 6.5 साल होने के बाद भी उनका अन्याय पलामू के साथ नहीं रुक रहा है। हमको दुख इस बात का है। जबकि पलामू अब उनको वोट देना भी शुरू कर दिया, उनको विधायक बना करके यहाँ से उनको मजबूत करना भी उनको शुरू कर दिया। आज उनके गठबंधन के 4-4 विधायक हमारे पलामू प्रमंडल से हैं। बावजूद पलामू की जो भाषा है, जो मदर टंग है, उसको छीनने की कोशिश हो रही है। हम लोगों को बिहारी बोला जा रहा है आज झारखंड के परिप्रेक्ष्य में। हमको इस बात का और ज्यादा तकलीफ है कि हम खतियानी भी हैं, हम खानदानी भी हैं। हमारा बस यही है कि हम लोगों के पूर्वज और हम लोग मगही भोजपुरी में, पलमुआ भाषा में बात करते हैं। ये हमारा कहाँ गुनाह है? जैसे उड़ीसा से सटा हुआ आप चले जाइएगा तो जो हमारा चाईबासा है, जो हमारा जमशेदपुर है, वहाँ उड़िया बोला जाता है, इसलिए कि वह उड़ीसा से सटा हुआ है। आप बंगाल से सटा हुआ धनबाद चले जाइए, चाहे आप वहां से उठा करके पूरा लंबा क्षेत्र जो है बंगाल से सटा हुआ है, सब जगह लोग बंगला बोलते हैं। आपने बंगला को तरजीह दे दिया। तो मगही भोजपुरी को यह समझ करके कि ये बाहर के लोग हैं, ये तो पलामू गढ़वा के साथ घोर अन्याय और अपमान आप कर रहे हैं। तो अन्याय और अपमान बर्दाश्त करने के लिए हम लोग राजनीति में नहीं आए हैं। हमारे ऊपर हमला कीजिए, हम बर्दाश्त करेंगे। हमारे पार्टी के ऊपर हमला कीजिए, हम बर्दाश्त करेंगे। लेकिन हमारे बच्चों के भविष्य के ऊपर आप हमला कर रहे हैं। आज हमको जेटेट से बाहर कर रहे हैं, कल हमको कोई भी परीक्षा से बाहर कर दीजिएगा, परसों हमारा कहिएगा कि आप झारखंडी नहीं हो, आप झारखंड से बाहर हो जाओ, जगह जमीन छीन लीजिएगा। तो ये लड़ाई प्राइमा फेसी यहाँ से प्रारंभ हुई है
तो हम लोगों को यहाँ खत्म करना होगा या जनता को बताना होगा कि हमारे साथ क्या अन्याय हो रहा है। हेमंत सोरेन इस पर कुछ प्रतिक्रिया नहीं देते हैं या फिर कुछ बदलाव नहीं होता है तो भाजपा खासकर आपका क्या रुख देखने को मिलेगा? नहीं देखिए, हम लोगों ने तो आंदोलन पहले भी किया, आज भी हम लोग आंदोलन के मूड में हैं। हम लोगों ने पलामू में प्रति फाड़ करके जलाया, हम लोगों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया, हम लोग सोशल मीडिया पर एक्टिव हैं। आने वाला समय में पुतला जलाएंगे, आने वाला समय में मार्च करेंगे, आने वाला समय में सड़क पर उतर करके विरोध करेंगे। जो संवैधानिक अधिकार है हमारा, उसका उपयोग करते हुए मारपीट तो हम लोग नहीं कर सकते हैं ना। पलामू के लोग तो इसके लिए नहीं जाने जाते हैं। हम लोग मारपीट तो नहीं सरकार के साथ कर सकते, लेकिन सरकार को यह बात समझना चाहिए कि आप पलामू के साथ क्यों अन्याय कर रहे हैं। और हमारा सवाल पलामू में रहने वाले जेएमएम, आरजेडी और कांग्रेस के प्रतिनिधि से कि आप बताइए कि आपके बाल बच्चा कौन सा भाषा बोलते हैं, खोरठा बोलते हैं, नागपुरी बोलते हैं, उड़िया बोलते हैं, मुंडारी बोलते हैं या मगही भोजपुरी हिंदी बोलते हैं। अगर मगही भोजपुरी से भी दिक्कत है हेमंत सोरेन को, तो मैं उनको ऑप्शन देता हूं कि आप जैसे फर्स्ट लैंग्वेज में हिंदी को जोड़े हैं, वैसे क्षेत्रीय भाषा में भी हिंदी को जोड़ दीजिए। हमारे बच्चे परीक्षा दे लेंगे। हम लोग हिंदी भी लिखते हैं, हिंदी भी बोलते हैं। आपको अगर मगही भोजपुरी से बहुत ज्यादा दिक्कत है, मगही भोजपुरी सुनते ही आपका मन में जलन है, लेकिन हेमंत जी, आपको एक बात जरूर याद रखना चाहिए कि आपके जो राइट हैंड हैं पिंटू, वह भोजपुरी बोलने वाले लोग। आपके जो राइट हैंड है आपका पंकज मिश्रा, जो विधायक प्रतिनिधि हैं, पूरा संथाल चला रहे हैं, वह भोजपुरी बोलने वाले। तो पहले मगही भोजपुरी को हटाने से पहले पंकज मिश्रा को और पिंटू को आपको हटाना चाहिए, उसके बाद मगही भोजपुरी आपको हटाना चाहिए। यह हमारे स्वाभिमान पर आप चोट कर रहे हैं कि हमारे पूर्वज क्यों मगही भोजपुरी बोलते। अरे हम कंबाइंड बिहार में थे, वहां का कल्चर है, हमारा यह भाषा है। हम हजारों साल से पलामू गढ़वा के लोग यहाँ रह रहे हैं। आज तो बाकी जगहों पर खतियान नहीं होगा, खुद हेमंत सोरेन जी का उतना पुराना खतियान होगा कि नहीं होगा जितना हमारे यहाँ के लोगों का खतियान। और आप हमको गाली दिलवा रहे हैं दूसरे लोगों से कि लोग बिहारी है, मगही भोजपुरी बोलता है, बिहारी है, ये बिहारी है। यह तो अपमान का बात है ना। ये अपमान कितना दिन बर्दाश्त किया जाएगा। इसलिए दो दो हाथ करने के मूड पे हम लोग उतरे हुए हैं। सरकार को सबक सिखाएंगे, इसकी लड़ाई होगी और जोरदार होगा। कुछ होने वाला है इशारा आप दे रहे हैं? नहीं, बिल्कुल। हम लोग का पहला कोशिश तो ये होगा कि उनके जो विधायक हैं उनसे हम सवाल करते हैं कि क्या आपके बच्चे उड़िया बोलते हैं, बंगला बोलते हैं, उर्दू बोलते हैं। अगर बोलते हैं तो हम लोगों को भी स्वीकार है, नहीं तो राधा कृष्ण किशोर जी से, संजय यादव जी से, नरेश सिंह जी से और ये नबड़ा बैल जो बैठे हुए हैं अनंत प्रताप देव से हमारा यही पूछना है कि आपका बच्चा कौन भाषा बोलता है। अगर मगही भोजपुरी बोलता है तो आपको भी आकर के सरकार से पूछना चाहिए कि आपने ऐसा क्यों किया। मैं इसलिए इस बात को बोल रहा हूं। याद होगा कि 6 महीना पहले भी ये विषय आया था, उस समय भी हम लोगों ने उठाया था, तो अनंत प्रताप देव जाकर के पत्र दिए, नरेश सिंह जाकर के पत्र दिए, मिथिलेश ठाकुर जाकर के पत्र दिए और राधा कृष्ण किशोर जी का भी बयान आया कि मगही भोजपुरी पलामू गढ़वा से समाप्त नहीं होगा। लेकिन विधायक मंत्री के बोलने के बाद भी गायब हो गया, तब तो जवाब उन्हीं को देना है, सरकार उनकी है। अनंत प्रताप देव पर हम आएंगे। भानु जी, आपसे एक सवाल जानना चाहेंगे। आप खुद स्वास्थ्य मंत्री रहे हैं, कैसा लगता है जानकर कि अभी भी जो डिलीवरी है वो अंधेरे में हो रही है, जनरेटर्स का अभाव है, एम्बुलेंस तो खराब ही पड़े हैं, कैसा लगता है आपको जानकर? ये दुख होता है। 1.5 सालों में जो हमारे विधानसभा क्षेत्र की व्यवस्था चरमरा गई है, मुझे दुख हुआ कि हम देखे थे कि संथाल में मोबाइल के टॉर्च पर डिलीवरी हुआ और मुझे देख करके यह दुख हुआ कि भवनाथपुर में भी मोबाइल के टॉर्च पर डिलीवरी हुई। कितना पीड़ा होता है। अब बताइए, मैं विधायक था, अपने विधायक कोटा से भवनाथपुर में एम्बुलेंस दे करके मरीज हमारा यहाँ से गढ़वा तक पहुंच सके, उसकी जिंदगी बच सके। आज उस पर आप टायर नहीं लगवा पा रहे हैं, डीजल नहीं भरवा पा रहे हैं, उसका मेंटेनेंस नहीं कर पा रहे हैं। सारा एम्बुलेंस आप देख रहे हैं, घटना हो रहा है, लोगों को रेफर किया जा रहा है, लोग प्राइवेट गाड़ी से भाग रहे हैं, किसी तरह से जान बचा रहे हैं। जिसके पास पैसा नहीं होगा क्या करेगा। मैंने सारे जगह एम्बुलेंस से सजाने का काम किया, लेकिन अभी तक अनंत प्रताप देव ने कोई भी स्वास्थ्य व्यवस्था में परिवर्तन करने का काम नहीं किया। जो मेरा बनाया हुआ इंफ्रास्ट्रक्चर है उसमें इनकी सरकार है, इनको डॉक्टर बैठाना था, ये डॉक्टर नहीं बैठा पा रहा। बात का हमको दुख है। एएनएम, जीएनएम, जो हमारे नर्सेस हैं उनको आप नहीं ला पा रहे हैं। आपकी सरकार है, हम तो विपक्ष में पिछले 6 साल से है। आपकी सरकार है, अब तो व्यवस्था सुदृढ़ हो जाना चाहिए। आप वोट लेने के लिए और मैया योजना बोलने के लिए केवल विधायक बने हैं। मैया योजना से स्वास्थ्य विभाग को कंपेयर किया जा सकता है, मैया योजना से विकास को कंपेयर किया जा सकता है। बहुत सारा सवाल है जो पूरा व्यवस्था को अनंत प्रताप देव ने छिन भिन करने का काम किया।
ये इनके बेटा और इनका राइट हैंड ताहिर अंसारी का एक ही काम है, बालू बेचो। ताहिर अंसारी से याद है, वीडियो देखे हैं भानु जी? बिल्कुल देखे हैं, और उन्होंने जो कहा है वह हिंदू समाज के लिए जो अपमान, कैसे कुछ हिंदू समाज के लोग ताहिर अंसारी को गला लगा रहे हैं, वोट के लालच में हम हिंदू परिवार कितना गिर सकते हैं, अब कैसे देवी देवता पूजा पंडाल में हम उनको बुलाएंगे, यह हर एक हिंदू को पूरे गढ़वा जिला और भवनाथपुर विधानसभा क्षेत्र में सोचना चाहिए कि ताहिर के मन में हिंदू के लिए, हिंदू धर्म के लिए, देवी दुर्गा के लिए कितना कुंठा भरा हुआ है, कितना पापी आदमी है, उसके मन में कितना पाप भरा हुआ है, और फिर भी हम बुलाते हैं 1000, 5000, 2000 रुपया के लिए। तो हमको लगता है यह हिंदू समाज को बहुत गंभीरता से यह बात सोचना। अनंत प्रताप देव पर आते हैं भानु जी। आपने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस किया नगर में, आप बोलते हैं कि जब तक पावर प्लांट का धुआं नहीं फेंकेगा या फेंक देगा तो मैं चुनाव नहीं लड़ूंगा या वो चुनाव नहीं लड़ेंगे। क्या है उस चैलेंज को देने के पीछे प्रतिक्रिया? नहीं, देखिए, पावर प्लांट का शिलान्यास 2014 में अनंत प्रताप देव ने यहाँ किया। हेमंत सोरेन मुख्यमंत्री थे। 2019 से फिर हेमंत सोरेन की कंटिन्यू सरकार है, विधायक कोई भी रहे, पावर प्लांट अब तक लग जाना चाहिए था। फिर अबर बार चुनाव में भी इसी को मुद्दा बना करके भवनाथपुर क्षेत्र के लोगों को, भवनाथपुर के युवाओं को गुमराह किया गया कि अबर बार विधायक बनाइए, 6 महीना में पावर प्लांट का काम लगा देंगे, 6 महीना में पलायन रोक देंगे। आज 1.5 साल समाप्त होने वाला है चौबे जी, आप हमको बताइए, आज भी बच्चों का लाश बाहर से आ रहा है, आज भी हमारे यहाँ पलायन उतना ही तेजी से हो रहा है। रेलवे स्टेशन पर चले जाइए, हजारों बच्चा बैग पीठ पर टांग करके बाहर जा रहा है। आप झूठ क्यों बोले? और अगर यह बात सच है तो पावर प्लांट में काम क्यों नहीं प्रारंभ हो रहा है? मैंने इसीलिए कहा है कि 2029 के मई डेडलाइन हमने दिया है कि मई तक पावर प्लांट का धुआं फेंक देना चाहिए, यह आपको तिलाक है। अगर धुआं फेंक देगा तो भानु प्रताप शाही चुनाव भवनाथपुर क्षेत्र से नहीं लड़ेगा, और धुआं नहीं फेंकता है तो आपको तिलाक है कि आप, आपका बेटा या आपका परिवार यहां से चुनाव नहीं लड़े, क्योंकि आपने जनता से वादा किया, आप धोखा दे रहे हैं। भानु जी, उनके पास भी 2 मुद्दे हैं इस सवाल को लेकर जो आपने दागा है। वो कहते हैं कि भानु जी 15 साल से विधायक रहे, भानु जी के केंद्र में सरकार रही, फिर भी भानु जी ने सीमेंट फैक्ट्री तक की बात कर दी। अब हमारे पास आ रहे हैं, अभी तो हम सत्ता में आए ही हैं। 2-3 बात मैं आपको बताना चाहूंगा। 15 साल हम रहे और 40 साल अनंत प्रताप देव रहे, इस बात को वो बार बार भूल जा रहे हैं। 15 साल हम रहे, हम एक्सेप्ट करते हैं, मैंने सड़क बनाया, मैंने पुल बनाया, मैंने घर में बिजली पहुंचाया, मैंने स्कूल बनवाया, मैंने अस्पताल बनवाया, मैंने खेत में हरियाली लाने का काम किया, यह मेरा परिवर्तन दिखता है। आप बताइए, 40 सालों में 5 बार आपके पिताजी, 1 बार बड़े भाई और 2 बार आप, इतने 40 सालों में आपने क्या किया? आप बताइए। और ठीक है, अगर हमारा आपका तुलना आप कर रहे हैं तो आप ये बताइए कि पिछला 5 साल में कौन सा काम आपने किया और अभी 1.5 साल में कौन सा काम आपने। रहा सीमेंट फैक्ट्री का बात, मैं जरूर बोला हूँ, 2019 के चुनाव में मैं बोला हूँ मेरा सरकार बनेगा, सीमेंट फैक्ट्री लगेगा। आपको स्मरण होगा कि मैंने इसके लिए प्रयास किया, विधानसभा में लगातार लड़ाई लड़ी। दुर्भाग्य यह था कि जनता ने रघुवर दास जी को हटा करके हेमंत सोरेन को बैठा। अब राज्य के सरकार के बगैर सीधे केंद्र की सरकार कोई भी योजना जमीन पर नहीं उतार सकती है, यह आप भी भली भांति जानते हैं। इसलिए हम लोगों का हाथ दब गया, नहीं तो हम लोगों का रघुवर दास जी का सरकार कंटिन्यू रहता तो आज टाउनशिप में कोई ना कोई प्लांट लगा करके यहाँ छोटा मोटा ही सही यहाँ के लोगों का रोजगार हम लोग यहाँ दे चुके होते। दुर्भाग्य यह था कि जनता ने रघुवर जी को हटा करके और हेमंत जी को बैठाया, और हेमंत जी बैठने के 2-2.5 महीना के अंदर जहां 2000 मजदूर काम करते थे तुलसी दामर में, 16 फरवरी 2020 को तुलसी दामर को भी बंद कर दिया। और आपको स्मरण होगा कि 2013 में जब हेमंत सोरेन थे तो घाघरा माइंस को भी हेमंत सोरेन के मुख्यमंत्री काल में और अनंत प्रताप देव के विधायकी में बंद हुआ था। वह आदमी बराबर भवनाथपुर के लोगों के साथ दुर्भावना से ग्रसित रहता है, पर भवनाथपुर के लोगों को देखना नहीं चाहता है, भवनाथपुर का विकास नहीं चाहता है। इसीलिए आज यह भवनाथपुर की दुर्दशा हम लोगों को झेलनी पड़ रही है। मैं आज आपसे पूछना चाहता हूँ, आप विधायक अब सत्ताधारी हो, शून्यकाल जाकर के विधानसभा में पढ़ते हो, विधायक का यही काम है, सत्ताधारी विधायक का कंबल दे दो, अलाव जला दो, सवेरे उठोगे भोर में डालोगे। हम विधायक थे,
राज्य के लिए लड़ते थे, क्षेत्र के लिए लड़ते थे। आज तक अनंत प्रताप देव को लड़ते हुए आपने देखा किसी विषय शून्य काल पढ़ते हुए? जिसे बच्चा स्कूल में पढ़ता है उसे शून्य काल उठाएंगे, वो पेपर पढ़ेंगे कि अलाव का व्यवस्था किया जाए। तो ये शून्य काल क्या है? शून्य काल का मतलब ही शून्य है। और शून्य काल छोड़ करके अनंत प्रताप देव का जबान आज तक विधानसभा में नहीं, 1.5 साल होने चला। और विधानसभा में अगर शून्य काल भी उन्होंने पढ़ा है तो मैं अनंत प्रताप देव को चुनौती के साथ कहना चाहता हूं, जितना शून्य काल आपने पढ़ा है, एक भी काम अगर हुआ हो तो आप हमको आकर के बताइए। एक भी काम हमने ये शून्य काल पढ़ा और ये काम हमने जमीन पर उतारा। डोमनी के नाम पर आपने वोट लिया, डोमनी आपके मुंह पर मंत्री बोल दिया कि डोमनी नहीं बंद है। कितना झूठ बोलोगे आप जनता से? हर समय पावर प्लांट भी झूठा, डोमनी भी झूठा, सोन नदी भी झूठा, तो हर समय झूठ बोलते हो, ठगते हो। अब जनता इस बात को भली भांति जान गई। आप इतने दिन से राजनीति कर रहे हैं, आप काफी अच्छे से लोगों को समझते हैं। अगर अभी पलायन को नहीं रोका गया, हटा दिया जाए सरकार किसकी है, कौन सत्ता में है, अगर अभी पलायन को नहीं रोका गया तो गढ़वा जिला खासकर भवनाथपुर विधानसभा क्या हाल हो सकता है भानु जी? आप देख रहे हैं कितने लोग मर रहे हैं, लाशें आ रही नहीं, देखिए, ये एक बहुत बड़ा कलंक का टीका सभी लोगों के माथे पर है। कुछ टीका हमारे माथों पर भी लगा हुआ होगा, लेकिन मैंने प्रयास किया। मैं क्या प्रयास किया, आप लोग ईमानदारी से उसको जाके एनालिसिस कीजिएगा, तब आपको पता चलेगा। बेईमानी से कभी एनालिसिस करने से, पक्षपात करने से नहीं पता चलेगा। याद कीजिए, यह पावर ग्रिड बनने से पहले यही भोजपुर, सासाराम, सोनभद्र, मिर्जापुर, हमारे यहाँ का बनिहार धान काटने लाखों की संख्या में जाते थे। आज एक पावर ग्रिड भानु प्रताप शाही ने बनाया, आज हमारे यहाँ के बनिहार 1000-2000 भी धान काटने बाहर नहीं जाते, एक पावर ग्रिड से। यह मैंने पलायन रोकने का काम, उसी का नतीजा था कि भगवान घाटी में दुर्घटना घटी और 31 मजदूर हमारे मरे थे। उसी के बाद मैंने शपथ लिया था कि जब तक यहाँ पानी का व्यवस्था नहीं करेंगे हम चैन से नहीं बैठेंगे। और मैंने पावर ग्रिड लगाया और आज हमारे खेतों में दोनों तीनों फसल हो रहा है, वह बोरिंग करा करके। तो मैंने अपने हिस्से का ईमानदार प्रयास किया, विपक्ष में होते हुए भी। रघुवर दास जी भी थे तो भी मैं एक तरीका से विपक्ष में था। उसके बाद हेमंत जी आ गए तो भी मैं विपक्ष में था। मैं सत्ता में कितना दिन रहा हूं? मैं सत्ता में मात्र 19 महीना रहा हूं। आप 15 साल की बात करते हो, मात्र 19 महीना में मंत्री रहा हूं। और हेमंत, ये अनंत प्रताप देव जब जब विधायक बने हैं तब तक सत्ता में है। इनके पिताजी जब जब विधायक बने हैं सत्ता में है। इनके भाई जब विधायक थे ये सत्ता में थे। तो ये लोग बात करने के लायक नहीं है। टेबल पर बैठा दीजिए तो नहीं टिकेगा। ये लोग थोड़ा बहुत बोल करके बचता है। बालू बेचने वाला लोग हम लोगों से क्या बात करेगा, जिसका बेटा रात दिन बालू बेचता हो, थी के साथ बैठ करके सुबह सुबह दरोगा को बुला करके हिसाब करता, वो आदमी हम लोगों से बात करेगा जी? हमारा कार्यकर्ता से बात करने के लायक नहीं। भानु जी ज्यादा समय नहीं लेंगे, लेकिन कुछ पर्सनल सवाल है। एक अफवाह चल रही है कि भानु जी सांसद जी से नाराज है। नहीं, देखिए, हमारी नाराजगी हमारे सांसद, हमारे पार्टी के किसी लोगों से नहीं है। ये जो लोग भी बोल रहे हैं वो सांसद और हमारे बीच में लड़ाने का बात कर रहे हैं। सांसद हमारे लिए सम्मानित थे, सम्मानित हैं, सम्मानित रहेंगे, चूंकि वो हमारे साथ कुछ कार्य को लेकर के बहुत सारी उम्मीदें होती है। जैसे हमारा उम्मीद था कि हमारा भवनाथपुर में पटरी बिछा हुआ है रेल का, यहाँ तक ट्रेन चले। इस बात का मन में पीड़ा है कि सब जगह ट्रेन चल रहा है, तो भवनाथपुर हमारा गृह क्षेत्र है, यहाँ अगर आएगा तो 4 ब्लॉक, बडिहा हो, भवनाथपुर हो, कांडी हो, मझियाओं हो, केतार हो, खरौंधी हो, ये हमारा 5-6 प्रखंड के लोगों का जीवन जीविका के साथ साथ आने जाने की व्यवस्था सुलभ हो सकेगी। हम राष्ट्र से जुड़ सकेंगे। इस बात का पीड़ा है। और पीड़ा होने का मतलब नाराजगी नहीं होता है। और मैं जब लोकसभा में वोट ले रहा था तो इस बात को मैं कमिटमेंट किया हूं कि हम लोग का सांसद को आप जिताइए और हम लोग यहाँ तक बात को उठाएंगे और भवनाथपुर तक पैसेंजर ट्रेन चलाएंगे। अब सांसद इस बात को नहीं देख पा रहे हैं तो इस बात का हमको जरूर पीड़ा है। बाकी व्यक्तिगत हमारी कोई पीड़ा नहीं। जनता का सवाल था कि भानु जी अभी विधायक नहीं है, कैसा दिनचर्या रह रहा है, क्या कुछ कर रहे हैं भानु जी अपने निजी जीवन में? मैं आज भी जनता से वैसे ही मिलता हूं। जो जनता का समस्या होता है समाधान करने का प्रयास करता हूं। बिना पावर का भी जितना समाधान हो सकता है, किसी को इलाज कराना है, किसी को भोज भात कराना है, किसी को थाना दुरा में फोन करना है, किसी को सीओ बीडीओ को फोन करना है, कहीं पत्र लिखना है, कहीं कोई हमारी पैरवी की आवश्यकता है, तो मैं निरंतर बिना रुके बिना ठहरे जैसे मैं कल करता था वैसे मैं आज करता हूं। समस्या का समाधान हो नहीं हो, लेकिन मेरा प्रयास जरूर होता है। अगर समस्या का समाधान सब हम करिए देते, शंकर भगवान पर थोड़े जल चढ़ता, हमरा पर न जल चढ़ता।
इसलिए हम भगवान नहीं हैं, हम एक इंसान हैं, और इंसान के नाते जो ईमानदारी से सहयोग होता है, मैं स्पष्ट बोल करके वह काम करने का प्रयास करता हूँ। और बहुत सारे लोगों को तकलीफ लग जाता है कि भानु जी हम गए और ये काम के लिए बोल दिया कि नहीं हमसे नहीं हो पाएगा। मैं सच इसलिए बोलता हूँ कि आपको बाद में तकलीफ लगेगा तो और गहरा लगेगा, उससे अच्छा है कि आपके मुंह पर सही और गलत को। इसलिए मैं हमारा दिनचर्या रूटीन वही है। मैं निरंतर योगा, निरंतर मेडिटेशन, लोगों का सेवा सहयोग क्षेत्र में हूँ तो जनता का सहयोग कर रहा हूँ, क्षेत्र से बाहर हूँ तो पार्टी का सेवा। बस यही मेरा दिनचर्या है। और एक एक मौका अगर मिले कि झारखंड में कुछ बड़ा बदलाव करने का, क्या करेंगे? देखिए, झारखंड में झारखंड बनने के बाद जिस उद्देश्य से झारखंड बना था उसमें कई कमियां हैं और कई कमियों को दुरुस्त करने की जरूरत अभी है। उसका अगर लिस्ट हम लोग गिनवाएं तो कोई भी लिस्ट में एक भी विषय किसी एक दूसरा से कम महत्वपूर्ण नहीं है। इसलिए झारखंड में अभी बहुत कुछ करने का जरूरत है। यहाँ रोजगार, यहाँ का नियोजन नीति, यहाँ के युवाओं की चिंता, यहाँ के किसानों की चिंता, यहाँ की स्वास्थ्य व्यवस्था, यहाँ का इंफ्रास्ट्रक्चर, कई क्षेत्रों में हम लोगों को महत्वपूर्ण काम। और मैं जो वर्तमान में 6 साल से सरकार को देख रहा हूँ, या बालू बेचो, कोयला बेचो, पत्थर बेचो, जमीन में मोटेशन में पैसा लो, मोटरसाइकिल रोक करके हेलमेट के नाम पर पैसा लो, यही सरकार करती है। इरफान अंसारी जी को क्या नसीहत दीजिएगा? देख रहे अरे वो नसीहत के लायक अब नहीं रहा। नसीहत के अब बोलते बोलते हमारा गला जो है, हमारा कंठ जो हो गया नसीहत, हम सोचे एक मुसलमान नेता को अच्छा कम से कम हम बना दें, बोल बोल करके बना दें, एक मुसलमान नेता अच्छा कम से कम बने। वो तो भाजपा विरोधी होते ही है, लेकिन एक मुसलमान को हम बोल करके अच्छा बना दें। हैं। बातचीत होता है भानु जी लेकिन फोन वो से? आदमी में इतना ईर्ष्या है हिंदू समाज के लिए, बोलता है डीजे बंद करा देंगे, बोलता है भाजपा को भगा देंगे, बोलता है बजरंग दल को बंद कर देंगे, बोलता है आरएसएस को बंद कर देंगे। है उसका हिम्मत? बजरंग दल को बंद कर देगा, आरएसएस को बैन कर देगा, भाजपा को भगा देगा। 7 पीढ़ी जन्म लेकर के इरफान जैसा लोग आएगा, न भाजपा को बैन कर पाएगा, न बजरंग दल को बैन कर पाएगा, न असंग को बैन कर पाएगा। क्योंकि हम लोग राष्ट्रवादी विचारधारा से ओतप्रोत होकर के, राष्ट्र प्रथम, राष्ट्र का निर्माण, राष्ट्र को विश्व गुरु बनाना, इसके लिए हमारे मोदी जी आज 75 साल के आयु में जो व्यक्ति 3 घंटा सोता हो, रात दिन राष्ट्र का सेवा कर रहा हो, वो हमारे प्रेरणा स्रोत है। और इसका नेता राहुल गांधी रंगरलिया मनाने चला जा रहा है, वार हो रहा है वो चला गया रंगरलिया मनाने, लोकसभा चल रहा है रंगरलिया मनाने चला जा रहा है। तो दोनों का नेता अलग अलग है, इसलिए दोनों का माइंडसेट भी अलग है। तो हम कभी भी इरफान को चाहते थे कि इरफान एक अच्छा मुस्लिम नेता बने, ताकि मुसलमानों में भी अच्छे नेता अगर बनेंगे तो मुसलमानों को लाइन पर लाया जा सकता है। इसलिए बराबर हम टोका टोकी उनको करते थे, लेकिन हमको लगता है वो आदमी लाइन पर आने उन्ने वाला है नहीं, दिमागों के थोड़ा सा पैदल है। कोई एक मंत्री आपको नहीं अच्छा लग रहा है पूरा जो उन लोग का जो काम कर रहा है? अच्छा ये बताइए पत्रकार साहब, आप हमको बताइए कौन मंत्री को हम डंपरते थे, कौन मंत्री का क्या काम हमको दिखाइए, बताइए ना जरा सा। कोई मंत्री आपको नहीं लग रहा खाली है? बताइए ना क्या काम है। शिल्पी नेहा तिर्की की बात कीजिए, धान खरीदना था, क्या हुआ? आज भी देखिए गरीबों का अनाज का हकमारी हो जा रहा है, हर ब्लॉक में अनाज खा जा रहे हैं लोग, किसको हम दें? स्वास्थ्य विभाग का वही हाल है, पर्यटन का वही हाल है, बिजली का वही हाल है। जो मंत्री का आप नाम लीजिए, भू राजस्व मंत्री बिरुआ जी, बहुत अच्छा हम उनको मानते थे, पढ़ा लिखा जेंटलमैन, एकदम हम उनको, हमारे विपक्ष में है फिर भी हम उनको बहुत आदर और सम्मान करते थे, क्योंकि उनका टेम्परामेंट, विधायक जब थे तो बहुत अच्छा लगता था। लेकिन आज क्या कर रहे हैं? भू राजस्व विभाग उनके पास है। अब चले जाइए ना अंचल में क्या हाल है। अंचल आपका महीना दे रहा है, यह भवनाथपुर अंचल 4 लाख रुपया महीना दे रहा है, नगर अंचल 6 लाख रुपया महीना दे रहा है, गढ़वा अंचल 20 लाख रुपया महीना दे। थाना और अंचल आज दोनों का बोली लग रहा है, रेट बंधा हुआ है। जैसे आप किसी रेस्टोरेंट में जाते हैं ना, तो उसमें लिखा रहेगा बिरयानी, चिकन बिरयानी, वेज बिरयानी, पनीर बिरयानी, रेट इतना, वैसे ही लिखेगा भवनाथपुर अंचल इतना, भवनाथपुर थाना इतना, नगर अंचल इतना, नगर थाना, यह रेट टंगा हुआ है। कहाँ से सब खबर आपको पता चल जा नहीं, आप पता लगाइए ना, हम जो बोल रहे हैं, आप एक आदमी को लेके जाइए मोटेशन कराने और बिना पैसा के चौबे करा के आ जाइए, हम आपको 1 लाख रुपया इनाम देंगे। करा के आइए। आखिरी सवाल पूछते हैं भानु जी, टाउनशिप को लेकर जहां से आपका राजनीति का उदय हुआ, कहा जाता है ऐसा, आज वो विलय की कगार पर है। लोग लाइन के लिए, पानी के लिए त्रस्त हैं। आपका क्या इस पर कहना है? आज लोग आए हुए थे, आपने क्या? नहीं, मैं उनके साथ हूँ, हमारी सहानुभूति, वो हमारे परिवार हैं,
पिछले 1.5 सालों से अनंत प्रताप देव के कुदृष्टि के चलते यहाँ का क्रेशर प्लांट काट दिया गया, यहाँ सीआईसेफ को हटा दिया गया, यहाँ बहुत कम एम्प्लाई बचे हुए हैं। विधायक का अगर थोड़ा सा भी सपोर्ट होता, विधायक थोड़ा सा भी चिंता करते तो न सीआईसेफ हटता, न यहाँ क्रेशर प्लांट कटता। और क्रेशर प्लांट और सीआईएसएफ अगर रहता तो आज लाइन बिजली की यह दिक्कत नहीं होती। तो शुरुआत से ही जिस दिन से ये आदमी आया, नकारात्मक वातावरण में टाउनशिप को भेजने का काम, आज सबसे हम लोगों ने मिला है, बातचीत किया है, सकारात्मक बात हुआ है। मैं हर संघर्ष में इन लोगों के साथ हूँ। जहां जब जैसे आंदोलन करना होगा, जो भी रूपरेखा तैयार होगा, हम लोग साथ